नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली में एक बड़ा हादसा हो गया है। सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी है। हादसे के वक्त इमारत में 10 से 15 लोगों के मौजूद होने की सूचना मिल रही है और अभी तक सिर्फ एक शख्स को ही निकाला गया है। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। घटनास्थल पर पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये घटनास्थल से ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमकल की 7 गाड़ियां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। एक शख्स को निकाल लिया गया है, लेकिन 10 से 15 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे में कई जिंदगियां भी दबी हो सकती हैं। सभी की सांसें रुकी हुई हैं, सभी की सांसें थमी हुई हैं। ये बड़ा हादसा है। आप देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश का दौर जारी है और ये बारिश उन इलाकों के लिए, उन इमारतों के लिए बहुत ज्यादा घातक है जिनकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। 4 मंजिला इमारत गिरी और मौके पर जैसे ही इमारत गिरी लोग खुद को बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जो इमारत के भीतर थे वो खुद को नहीं बचा पाए। संख्या अभी एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रही है कि कितने लोग हैं, लेकिन जो इनपुट मिला है कि 10 से 15 लोग उस वक्त बिल्डिंग में थे भीतर। मलबे में अभी भी लोग दबे हुए हैं। राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इलाके में भगदड़ का माहौल है। ये देखिए, ये जहां यहाँ पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पहुंची हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और जो लोग मलबे में दबे हुए हैं जल्द से जल्द उनको निकालने का काम जारी है। सब्जी मंडी इलाका, 10 से 15 लोग मौजूद हो सकते हैं, ये सूचना अभी तक मिल रही। संख्या ज्यादा कम भी हो सकती है, लेकिन अभी 10 से 15 लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी घटनास्थल पर क्या हाल है, इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। सब्जी मंडी में ये बड़ा हादसा हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी पानी भरा हुआ है और ये हालात बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और विमल कौशिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विमल, ये बड़ा हादसा है। 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी है और 10 से 15 लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए, स्थानीय लोग, दिल्ली पुलिस के जवान और इसके अलावा जो दमकल कर्मी है वो तीनों ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। करीब 11:50 पर ये सूचना मिली थी कि जो सब्जी मंडी का इलाका है वहां पर एक हलवाई की दुकान है नीचे और वो 4 मंजिला मकान है। उसमें ही एक लापरवाही की बात ये सामने आई है कि उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अंदर पहले इमारत काफी जर्जर थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। तो उसके बाद वो पूरी इमारत भरभराकर गिर पड़ी और जिसमें ये भी जानकारी मिल रही है, जो आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ मजदूर भी इस वक्त मौजूद रहे होंगे और इमारत में कुछ अन्य लोग जो 4 मंजिला इमारत में रह रहे थे उन लोगों की भी जानकारी मिल रही है कि वो भी मलबे में फंसे हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एक शख्स को वहां से निकालकर अस्पताल भेजा गया है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मलबा हटाकर जितने भी लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें किसी तरह से रेस्क्यू किया जा सके। और लेकिन एक चीज और है कि क्योंकि इमारत जब गिरी तो आसपास की जो इमारतें वो भी काफी जर्जर हालत में है, तो उनको लेकर भी खतरा बढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने उन आसपास की इमारतों को भी खाली कराया है। जी, ये मलकागंज का इलाका है विमल, ये जहाँ पर हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, ये मलकागंज का इलाका है। सब्जी मंडी जो थाना क्षेत्र है उसके इलाके में पड़ता है और ये वहाँ पर काफी पुरानी इमारतें हैं और ये इमारत भी जानकारी मिली कि काफी पुरानी थी और जर्जर हालत में थी, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर ही अंदर इमारत के कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं निगम की, पुलिस की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो यही है कि जितने लोग उस मलबे में फंसे हुए हैं, जितने लोग वहां पर दबे हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके, जिंदगियां बचाई जा सके। फिलहाल दमकल की जो 7 गाड़ियां हैं वो मौके पर काम कर रही हैं और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी भरपूर साथ दे रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। 1 मिनट में रोक रही हूँ विमल आपको। मैं 8:30 बजे आया था यहाँ पे, तो काम चल रहा था और उसके बाद मैं गया थोड़ी देर बाद, तो 12 बजने में 5 मिनट पे ये बिल्डिंग एकदम गिर गई। उससे क्या है कि नीचे एक रिक्शे वाला दबा हुआ है और मेरे ख्याल से एक परिवार है। यहाँ पे क्या था? मतलब नीचे काम चल रहा था। नहीं, मतलब ये दुकान था, घर था? हाँ, ये दुकान थी हलवाई की। अच्छा, उसके ऊपर लोग रहते भी थे? हाँ, ऊपर लोग रहते थे। अब उनका पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं। ये स्थानीय लोग हैं जिनको आप सुन रहे थे। तो विमल, आप सुन रहे हैं हमें वहां से जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने खुद देखा, आंखों से चश्मदीद बता रहे हैं कि एक हलवाई की दुकान थी, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ये मकान 4 मंजिला था जिसकी जड़ें कमजोर हो चुकी थी। जी बिल्कुल, देखिए, यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि पहले से ही मकान काफी जर्जर हालत में था। 4 मंजिला मकान था, उसके बावजूद अंदर ही अंदर मकान के अंदर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, रिनोवेशन किया जा रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं जो पुलिस की जांच में भी रहेंगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी यही है कि जो मलबा है उससे जल्द हटाया जा सके, क्योंकि जानकारी ये भी आ रही है कि पहले ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं उनमें परिवार रहते थे। फिलहाल उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है
क्योंकि आसपास के लोगों ने जो जानकारी दी उस आधार पर दमकल कर्मी, पुलिस और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं कि कितने लोग उसमें दबे हो सकते हैं। तो आशंका यही है कि 10 से 15 लोग उसमें दबे हो सकते हैं, जिसमें मजदूर भी शामिल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अंदर चल रहा था तो मजदूर भी वहां पर थे जो काम कर रहे थे। लाहौरी गेट, मटिया महल, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, ये इलाके विमल आपने देखे हैं कैसे इलाके हैं। आप अगर लिस्ट बनाएंगे इन इलाकों में तो कई इमारतें और निकल आएंगी जिनकी हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, और ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार हमने दिल्ली में देखा है, खासकर जो पुरानी दिल्ली के इलाके हैं, पुरानी दिल्ली में कई इमारतें हैं जो 100 से ज्यादा साल पुरानी हैं और काफी जर्जर हालत में है, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर लोग रह रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो निगम है वो लगातार लापरवाही बरतता है। निगम की तरफ कई बार उंगली भी उठी है कि पुरानी इमारतों और जर्जर इमारतों को क्यों नहीं खाली कराया जाता, या फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन होने की परमिशन कैसे दी जाती है। कहीं ऐसी जगह पर भी देखा गया जो 100 साल पुरानी इमारत है, उसकी नींव कमजोर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर 2-2 मंजिला और ऊपर बना दिया जाता है। तो ऐसे तमाम मामले वहां पर भरमार पड़ी है। पूरी पुरानी दिल्ली के कई इलाके हैं, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां पर ये कंडीशन है। और ये जिस तरीके से हादसा हुआ, ये भी एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी इमारतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती जब कंस्ट्रक्शन होता है, और जब हादसा हो जाता है तब वही सांप निकलने के बाद लकीर पीटने जैसी बात की जांच होगी और एक्शन ले लेगा। लेकिन अगर ये एक्शन और ये जांच पहले ही ली जाए तो ऐसे जो बेकसूर लोग हैं वो इस तरह मलबे में ना दबे। ठीक है विमल, जल्द आपका रुख करेंगे, नजर बनाए रखिएगा। अगर 10 से 15 लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख रहे हैं बारिश का दौर चल रहा है, जो कमजोर इमारतें हैं उनके लिए तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। ये नतीजा है कि एक और हादसा हो गया दिल्ली में। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।